हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम के बारे में सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को अच्छी तरीके से एलसीएम के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, पहला क्या होता है, लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट होता है, सी से कॉमन होता है और एम से क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है। दूसरा में क्या है, एल से लिस्ट भी होता है। देखिए, लोवेस्ट के जगह पर अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो तो जनरली एलसीएम लिखा रहता है, फाइंड एलसीएम इस तरह लिखा रहता है। लेकिन अगर बाय चांस पूरा फुल फॉर्म के जगह पर फुल फॉर्म लिख दे एल शॉर्ट फॉर्म के जगह पर, तो क्या ये भी लिखा रहता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और तीसरा में है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इस तरह का क्वेश्चंस जनरली आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में दिखेगा, नहीं तो जनरली क्या पूछेगा, फाइंड एलसीएम यही पूछेगा। ठीक है। तो अगर लैंग्वेज वाला में भी काम करता है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोलता है, तो अगर लिस्ट नंबर निकालने बोलता है तो हम उस टाइम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। उसका हिंदी क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है। इसके 3 मेथड हैं एलसीएम निकालने के। जनरली हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, लेकिन उसमें से पहला जो एक मेथड है क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड। इससे पहले क्या है, बहुत सारे मेथड है, मल्टीपल मेथड है, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन हम लोग, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर उस सब पर भी हम बना देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। डिवीजन करके हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। एक मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, सुटेबल मेथड है। और डिवीजन, कॉमन डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर 3 डिजिट, एलसीएम हमेशा क्या, कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। तो हमारे पास 2 से अधिक कितना भी रह सकता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 3 डिजिट का है। ठीक है। तो 3 डिजिट का है तो एलसीएम कॉमन मतलब क्या होता है, जो वैसे नंबर जो दोनों संख्या में क्या है, विद्यमान है, वैसा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। उसका डिवीजन के मेथड से हम लोग निकालेंगे, देखते हैं क्या किस तरह निकालते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, तो जिस मेथड से हम लोग पहले निकालते हैं उस मेथड का नाम लिखते हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, और सभी संख्या को लिखेंगे यहाँ पर 40 और 56, तीसरा है 60। ठीक है। अब एलसीएम कॉमन में क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, सभी को एक साथ लिख के इस तरह का फिगर लाइनिंग कर देते हैं। अब इसमें हम लोग वैसे संख्या से भाग देना है। यहाँ पर डिवीजन मेथड है, देख रहे हैं ना, डिवीजन का क्या होता है, भाग देना, भाग होता है, भागा। ठीक है। तो हम वैसे संख्या से भाग देंगे जो कम से कम 2 संख्याओं का कॉमन होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको भागा दिए तो ये कट रहा है और बाकी नहीं कटा तो भाग दे दिए, कट गया, ऐसा नहीं। वैसा संख्या से भाग देना है जो कम से कम 2 संख्या, चाहे तो ये लगातार कट रहा हो या तो फिर पहला और तीसरा कट रहा हो, किसी भी तरह से, या तो इधर से दोनों कट रहा हो, कि कौन सा संख्या सबसे छोटा संख्या है जिसको हम भाग देंगे और वह क्या करेगा, कम से कम 2 संख्या को काट दे। 2 संख्या से अधिक 3 संख्या भी काट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को, अगर आपको एलसीएम में कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले 1 से तो क्या भाग देंगे, 1 से तो कोई भाग देने से फ़ायदा नहीं है, 1 से क्या करते हैं वही संख्या आ जाएगा। तो अगर हम 2 से देखते हैं, यहाँ पर भी ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। जब हमारे पास 3 संख्या क्या है, इवन नंबर है, तो आराम से 2 से भाग लग जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से पहले भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो इसको डिवाइड करना है, इसे कितना बार में कटेगा, 20 दूना 40, मतलब इसको डिवाइड करते हैं तो 20 बार में कट जाता है। अब 56 को काटेंगे 2 से तो कितना बार में कटेगा, तो
2 दूनी 4 2, और यहाँ पर एक इसमें आ गया 16 हो गया, 2 8 16, 28 12 में कट जाता है, ठीक है। 28 दूना 56 डायरेक्ट, अगर आपको पता है डायरेक्ट काट सकते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 का आधा करते कितना होता है, 2 से भाग देना आधा हो जाएगा, तो 60 का हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से बढ़िया से भाग डिवीजन का साइन है वो साइन देते जाना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किससे भाग लगेगा। ऐसा नहीं कि अचानक 10 से 20 से भाग देता है, ऐसा नहीं, पर आराम से छोटा छोटा संख्या से भाग देते जाओ। 2 से देते हैं, फिर 2 से कट जाएगा, कम से कम 2 संख्या जरूर कटना चाहिए। ये 20 का क्या हो जाएगा, आधा 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, इसका भी आधा हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका भी आधा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम मेरा यहाँ भी क्या दिख रहा है, ये भी कटने वाला संख्या है। पहले देखना है कि कटता है कि नहीं कटता, तब ये सब लाइन देना है। कट जाएगा तो चलिए इस तरह का फिर लाइन देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो 2 से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 दूना 10, एक 14 है तो क्या हो कटे 7 बार में कट जाएगा। ये 15 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह उतार देना है, ऐसे नहीं कि 7.5 लिख देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर कट रहा है। अब देखो 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये 5 7 15, 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से तो कट रहा है, ये 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, लेकिन 15 कट जा रहा है। ऐसा नहीं गलती करता है बच्चा यहीं पर कि 15 काट रहा है तो 3 से काट दो 15, ऐसा नहीं, एक संख्या फिर कट रहा है ना, हमको कम से कम 2 संख्या काटना चाहिए। तो 3 से तो फेल हो गया, 4 से और नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 भी कट जा रहा है और 15 भी कट जा रहा है, मतलब 2 संख्या कट रहा है, तो चलो 5 से भाग दे सकते हैं। 5 एक बार में नहीं कट रहा तो उतार दो, इसी तरह 3 बार में 5 या 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब संख्या क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, मतलब कोई कटने वाला नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, जब नहीं कटने वाला रहता है, ये अंतिम हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं अब एलसीएम किससे से निकाल रहे थे, 40 का, 56 का और 60 का, ठीक है। अब जो इधर साइड में है जिससे से भाग दिए थे वो संख्या सबको यहाँ पर गुना के रूप में, गुणज के रूप में लिखना, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 2 है, उसके बाद 5 है, गुना 5 गुना एक, तो इधर वाला भी लिखना है, गलती से यहीं इतने ही लिख के छोड़ने देना, जो नीचे बचा है उसको भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक का लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, वही संख्या रह जाता है। उसके बाद 7 गुने 3, अब सबको मल्टीप्लाई करके आराम से लिख दो, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर आपको गुना नहीं आता है तो अब थोड़ा थोड़ा गुना करके लिखते जाइए, गुना करते जाइए, लिखते जाइए, गुना करते जाइए। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40। तो चलिए इतना पहले कर दी 40, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 40 दिया, इसको गुना कर दो। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिए, 40 आ जाते, 40 लिख दिए। अब गुना 7 गुना 3, आराम से। अब 40 और 7 गुने में बड़ा गुना हो जा रहा है, तो क्या करें, 40 को पहले 3 से गुना करते हैं, तो क्या होगा, 4 तिया 12, मतलब 12 और 1 0 हो गया, 120। ये संख्या गुना करने पर मिल गया। अब हमारा क्या बच गया, 7। अब क्या करेंगे, इसको गुना करो, 12 सते 84, 880 आंसर हो गया, ठीक है। यही था दोस्तों, इतना आसान, बहुत ही आसान है, सरल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और समझ गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।